प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी चुनौती बताया है और कहा है कि भ्रष्टाचार ने देश को दीमक की तरह नोच लिया है। आपको दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रहार किया है कि परिवारवाद की वजह से ये जो संकट है उस बुराई को दूर करना है। मैं अतुल जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि आपकी बात पहले थोड़ी अधूरी रह गई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट कहना है कि ये तीन बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, जो प्लीज पॉलिटिक्स होती है, इसे हमें खत्म करना है। ये हमारा संकल्प है, कमिटमेंट है। नहीं, ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी बधाइयां सब तक पहुंच गई है, लेकिन फिर से एक बार मैं सबको स्वाधीनता दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गौरव जी आपको, निधि जी आपको, आपके सारी टीम को, सारे देश को और जफर भाई को भी। देखिए, बात प्रधानमंत्री जी करे तो ठीक नहीं लगता है, सिर्फ बात करे तो। बात पे अमली जमा पहुंचाना, अपने विचारों को अमली जमा पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री का ही काम है, कोई बाहर से आके करेगा नहीं। और ये तो IMEN मैसेज वाले प्रधानमंत्री है, यहाँ तो कोई भाजपा नहीं है और दूसरा नेता कोई नहीं, अकेले मोदी जी है। तो आज वो ये संकल्प अगर करते लाल किले के प्राचीर से कि मैं किसी भी परिवारवादी पार्टी का साथ लूंगा नहीं, जो परिवारवादी पार्टियों के साथ मेरा संगठन है या मेरा अलायंस है या मेरा गठबंधन है, मैं उसे ये नहीं कहूंगा घमंडिया वगैरह वगैरह, ऐसी भाषा शोभा नहीं देती राजनीति में, तो वो उनसे मैं नाता आज से तोड़ दूंगा। ये लाल किले के प्राचीर से मैं मेरे देशवासियों को शब्द देता हूं। लालू यादव कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कि वो फिर से वापस नहीं आएंगे अगले साल। वो लालू यादव जो कि परिवारवाद के खुद हिमायती हैं। निधि जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टली मेरी 2-3 बातें रखनी दीजिए जो मोदी जी ने कही थी। तो मैं यही कह रहा हूं उनको, वो अगर कह रहे तो कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। पूरा बहुमत है उनके पास लोकसभा में, राज्यसभा में भी वो जो परिवारवादी पार्टियां है, YSR, TDP, BRS और बीजू जनता दल, वो भी उनको मदद करती है। तो पहला अमेंडमेंट अभी ये लाए वो, अभी आने वाले अधिवेशन में संसद के, कि वहां परिवारवाद जो है, एक परिवार से एक ही आदमी राजनीति में रह सकेगा, दूसरा आदमी को राजनीति में आ नहीं पाएगा, ये अमेंडमेंट लाए। पहले जैसे मैंने कहा, वो सब सारे लोगों से वो नाता तोड़ दे तो कथनी और करनी का अंतर जो है वो खत्म हो जाएगा। रही बात, दूसरी बात भ्रष्टाचारियों की, तो उन्होंने ये कसम लेनी चाहिए थी लाल किले के प्राचीर से कि जिन पर भी हमने आरोप किया, सीधा तो एक भी नहीं हो पाया। 2G के जज को ये कहना पड़ा, मैं 7 साल 11 बजे 7 बजे तक बैठा रहा, एक भी आरोप जो है, एक भी चिट्ठा जो है वो एविडेंस का इन्होंने लाया नहीं है, ये तो जज ने कहा है खुद, और सब एक्विट हो गए। तो उन्होंने ये कहना चाहिए कि जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप मैंने भ्रष्टाचार, मतलब आप ये कह रहे हैं अतुल लोंढे, आप ये कह रहे हैं कि आप परिवारवाद पर जो PM कह रहे हैं, उनको अपने NDA में परिवारवादी पार्टियां नहीं दिखती हैं। और जाहिर सी बात है, इंडिया में कुछ ऐसे दल है जिन पर आरोप लगता है। मैं चाहूंगा कि इस पर जफर इस्लाम जवाब दें, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं, अतुल भाई आप बोलिएगा, अभी समय है, मैं बोलिएगा, लेकिन पहले मैं कुछ यहाँ दिखाना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे आज PM ने सुबह सबसे पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, फिर लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराया। PM मोदी ने 10 साल का हिसाब दिया और 1000 साल के सपने दिखाए और जाते हुए वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की। और 3 कमिटमेंट जो उनके हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इनका अंत, इसके बारे में भी उन्होंने कहा। सीधे चलते हैं यहां पर जफर इस्लाम के पास। सैयद जफर इस्लाम, सवाल तो है ये, आपने 36-38 जो पार्टियां NDA में जो रखी हुई हैं आपके साथ जो हैं, उनमें बहुत सारी पार्टियां जिनमें दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी तक पार्टियां चला रही हैं।
तो वहां परिवारवाद नहीं है। देखिए, तीन चार चीजें कहूंगा, पॉइंट कहूंगा बस। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे उद्बोधन में जो जिक्र किया है कि देश कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है और पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैसे बेनिफिशियरी रही, कैसे जो है पॉवर्टी से निकल के 13.5 करोड़ लोग जो है जो पॉवर्टी से निकल के अब न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पार्ट बन गए हैं, कैसे जो है डेमोग्राफी जो डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारी जो इस डाइवर्सिटी है और जो हमारा जफर भाई ये तो है, ये तो उनका भाषण में सुनाया, लेकिन परिवारवाद पर वो सवाल पूछ रहे हैं ना आपसे कि एनडीए में भी तो बहुत सारी पार्टियां जिनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, उस पर जवाब नहीं दे रहे आप। मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं, रुकिए ना। तो ये सब जो है स्ट्रेंथ है, देश की स्ट्रेंथ है, तो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और इसी के स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना है। और जो चीज नासूर की तरह देश को खा रही है वो है तुष्टीकरण, वो है परिवारवाद और वो है करप्शन। और उन्होंने खुल कर इस पर बोला कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो एनडीए के घटक हैं क्या वहां पर परिवारवाद